नमस्कार दोस्तों, देश विदेश जॉब वाला 2024 यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो जो है ख़ास तौर पे उनके लिए होने वाला है जो विदेश में नौकरी की संभावनाएं खोज रहे हैं, ख़ास तौर पे जापान के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता देते हैं, दो तरह की जॉब्स हैं। एक है आपका जापान में केयर गिवर की जॉब होती है। ठीक है, केयर टेकर कह सकते हैं, नर्स कह सकते हैं, पेशेंट का केयरिंग करने वाला कह सकते हैं। ठीक है, केयर गिवर कहा जाता है जापान में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे थे रोजगार संगम .ub.gov.in पे। 31 जनवरी जो है लास्ट डेट थी, लेकिन अब जो है ये डेट एक्सटेंड हो गई है। अब 28 जनवरी, 31 जनवरी लास्ट डेट थी, अब ये एक्सटेंड हो गई है। अब ये 28 फरवरी डेट हो गई है। 28 फरवरी तक आप जापान के लिए केयर गिवर जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रोजगार संगम .ub.gov.in पे। ठीक है, जापान में केयर गिवर की जॉब के लिए सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और उम्र की सीमा होती है 20 से 27, मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज 27। क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है वो जीएनएम किया हो आपने, जो आपका डिप्लोमा होता है मेडिकल में, जीएनएम जनरल नर्सिंग, या फिर आपने क्या कहते हैं बीएससी की हो, बीएससी नर्सिंग की हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन बीएससी नर्सिंग की हो, या फिर आप क्या कहते हैं एएनएम क्वालिफिकेशन किया हो। फ्रेशर हैं तो भी चल सकता है, और एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रोजगार संगम .up.gov.in पे। वहाँ पे जाएंगे, जॉब सीकर में जाएंगे, लोकेशन मांगेगा, जापान डाल दीजिएगा। जैसे ही आप डालोगे तो वहाँ पे देखिएगा केयर गिवर जापान की जॉब डिटेल आ जाएगी, फिर आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, केयर टेकर का काम जैसे नर्स का जो काम होता है लगभग वैसा ही काम होता है। जो भी बीमार लोग होते हैं उनका देख रेख करना, टाइम से मेडिसिन देना, देखभाल करना। ठीक है, ये काम रहता है। डॉक्टर जो भी मेडिसिन वगैरह देते हैं, जो भी प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, उसको टाइमली फॉलो कराना पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट का ख्याल रखना। ठीक है, जॉब्स जो हैं या तो कोई ऐसा बुजुर्ग लोग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, उनका देख रेख करना। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, वहाँ हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ ड्यूटी लग सकती है। नर्सिंग नर्सिंग होम वो हो सकता है। क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, वहाँ भी जॉब लग सकती है जापान में। ठीक है, घर में कुछ ऐसे बुजुर्ग हों जो ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, उनकी देख रेख करनी पड़ सकती है। तो बेसिकली ये केयर गिवर का जॉब रोल होता है। ठीक है, बाकी केयर गिवर की जॉब के लिए ज़्यादा जानकारी जो है, अगर आप उत्तर प्रदेश रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय होता है, जहाँ पे आप जाके सही जानकारी, पूरी जानकारी ले सकते हैं कि केयर गिवर जापान की जॉब के लिए कहाँ रजिस्ट्रेशन तो वो लोग कर देते हैं, पोर्टल पे भी आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। इसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, उसके बाद कितने महीने की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग की क्या ट्रेनिंग फीस लगेगी। ठीक है, मान लीजिए आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वीज़ा फ्लाइट का खर्चा कितना है। तो सही जानकारी, पूरी जानकारी आप वही क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय जो कि हर ज़िले में होता है, वहाँ से ले सकते हैं। या फिर अगर आप बनारस के आसपास रहते हैं तो बनारस में आपका एनएसजीसी इंटरनेशनल का सेंटर है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी, जो कि वाराणसी में गवर्नमेंट आईटीआई है करौंदी में, उसी के कैंपस में है। गवर्नमेंट आईटीआई करौंदी के कैंपस के अंदर ही स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, एनएसजीसी इंटरनेशनल का। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो लोग बनारस के आसपास रहते हैं वहाँ पे जाके
क्या कहते हैं, सही जानकारी, पूरी जानकारी आप सभी ले सकते हैं, अपनी प्री काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। और फिर ट्रेनिंग कहाँ होगी वो पूछ सकते हैं, कितने महीने की ट्रेनिंग हुई, कितनी फीस लगेगी, वीज़ा फ्लाइट का खर्चा कितना, ये सारी जानकारी आप वहाँ भी ले सकते हैं NSGC इंटरनेशनल के सेंटर पे, ठीक है। उसके बाद आपका NSGC इंटरनेशनल का एक नया सेंटर शायद ग्रेटर नोएडा में स्टार्ट हुआ है। शायद रजिस्ट्रेशन आप बनारस के सेंटर पे कर सकते हैं, ट्रेनिंग में भी नोएडा सेंटर पे हो, ठीक है। और जापान की एक और जॉब है जिसको हम कहते हैं क्रॉप फार्मिंग जॉब। क्रॉप फार्मिंग जॉब में आपको बेसिकली 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, खेती बाड़ी कैसे करते हैं वो काम आना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। तो क्रॉप फार्मिंग की जॉब में भी आप जापान जा सकते हैं। क्रॉप फार्मिंग के लिए भी आपका जो ट्रेनिंग होता है वो NSGC इंटरनेशनल के सेंटर पे ही होता है, या तो वाराणसी सेंटर पे हो या तो ग्रेटर नोएडा के सेंटर पे हो, NSGC इंटरनेशनल का जो सेंटर्स है, ठीक है। तो अगर आप क्रॉप फार्मिंग में जाना चाहते हैं तो क्रॉप फार्मिंग की ट्रेनिंग लेके आपको प्रॉपर जापानीज सिखाई जाती है, जापानीज सीखा जाता है, तभी आप जाके वहाँ काम कर पाएंगे। वहाँ की लोकल लैंग्वेज जापानीज है तो जापानीज सिखाया जाता है, शायद 7 से 8 महीने का कोर्स होता है, ट्रेनिंग कोर्स होता है, ठीक है। तो जो केयर गिवर की जॉब है उसमें भी आप ड्यूरेशन पता कर लीजिएगा कितने महीने का कोर्स है ये, ठीक है। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट बेस्ट।